नमस्कार दोस्तों, लाइफ आफ्टर रिटर्न में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको अनुभव कह लीजिए कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे दिल्ली से मोहित जी हैं। उन्होंने मुझे कल मतलब आज थर्सडे है, कल वेडनेसडे था, तो कल उन्होंने मुझे कॉल करके अपना एक अनुभव सुनाया। ये अनुभव उनका शिमला का है और बड़ा ही मतलब उनके हिसाब से तो बहुत ही डरावना है। एक ऐसा अनुभव वो कहते हैं कि आज तक हम उसको भूल नहीं पाए। हम इसलिए क्योंकि साथ में उनके फ्रेंड भी थे। इसमें उन्होंने होटल का नाम भी लिया था, पर मैं उस होटल का नाम यहाँ नहीं लूँगा। ये जो अनुभव है उनका, ये कहानी है लगभग 23 साल बाद पुरानी है। 2000 जो उन्होंने बताया 23 नहीं 21 साल 2003 की है, तो 21 साल हो चुके हैं। किस्सा यूँ है कि अक्टूबर का लास्ट वीक था। वो और उनके मित्र अचानक उन्होंने बताया कि शाम को हमारा प्रोग्राम बना और हमने कहा शिमला चलते हैं घूमने। तो वो डन हो गया, घर गए सब। उस टाइम लगभग कहते 5:30 पौने 6 का टाइम था। हमने कहा जितनी जल्दी हो सकता है घर से अपने अपने जो भी हैं कपड़े हैं वो इकट्ठे करो। एक दो गर्म सर्दी के कपड़े भी डाल लिए क्योंकि ठंड वहाँ ज़रूर होगी, टेम्परेचर देख लिया था वहाँ कम है। तो उन्होंने कहा, हमने इकट्ठे कपड़े अपना बैग पैक करा। 5 दोस्त थे हम। जब वहाँ से चले तो 6:30 का टाइम था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 12:15 12:30 तक पहुँच जाएंगे। साथ ही ये भी उम्मीद थी कि होटल वहाँ अभी पूरा इतना रश नहीं होगा, तो ईज़िली हमारे को रूम मिल जाएंगे जहाँ वो ठहरते थे। जब वो यहाँ से चले तो रास्ते में उन्होंने करनाल में जाके स्टे करा, खाना वाना खाया। लगभग आधा पौना घंटा कहते हैं हमारे को वहाँ भी लगा। और शिमला जब हम पहुँचे तब तक रात के पौने 1 बज चुका था। कहते जो हमारे होटल्स थे वहाँ गए, वहाँ तो कोई था ही नहीं, मिला ही नहीं। वो कहते 2 होटल थे, एक का तो दरवाजे बंद हुआ पड़ा था और दूसरे का देखा वहाँ पर रिसेप्शन पे जाके आवाज़ें भी मारी हमने, पर कोई बाहर नहीं निकला। मेरे फ्रेंड थे, उनके भी 1-2 होटल जानकारी में थे, बट कुछ भी नहीं हुआ। नटशल में ये हुआ कि उनको होटल कहीं नहीं मिला। अब ये प्रॉब्लम थी कि रात को रुकें कैसे। गाड़ी में रुकें तो हीटर जलाना पड़ेगा, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो कह रहे कोशिश और कर लेते हैं। वो आगे की तरफ मुँह करे तो थोड़ा दूर उनको लगा कि जैसे रिक्शे के ऊपर कोई सोया हुआ है। उन्होंने कहा इसी से जाके पूछते हैं, क्योंकि इनके अपने जुगाड़ होते हैं रिक्शा वालों के, टैक्सी वालों के अपने, इनकी सेटिंग होती है होटल वालों के साथ, कमीशन मिलती है इनको, इसलिए अपने होटल्स में लेके जाते हैं। कि वहाँ पे पूछे तो देखा कि रिक्शे वाला रिक्शे के ऊपर ही लेटा हुआ था, कंबल उड़ के। इन्होंने आवाज़ मारी, उठा नहीं। उसको झकझोड़ा, वो तब भी नहीं उठा। इन्होंने धीरे से कंबल उतारा, पानी की बोतल इनके पास थी, गाड़ी से उसको निकाला और चीटे मारा। और चीटे मारी तो हड़बड़ा के वो उठा और उठते उठते नीचे भी बेचारा गिर गया। कहता हमने उसको उठाया, उससे माफ़ी मांगी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, न तेरे को लूटने आए हैं न कुछ करने आए हैं, तेरे से हेल्प की ज़रूरत है। उसने कहा भाई जी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई तेरा कोई भी होटल हो जो तेरी जानकारी में हो तो बता दे। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, शिमला ये समझ लो पहली सर्दी है मेरी जब मैं आ रहा हूँ, जगह भी नहीं है, देखो तभी सड़क के ऊपर सो रहा हूँ इतनी सर्दी में। तो भाई कुछ तो होगा। कहते नहीं जी मैंने ये देखा ही सामने एक होटल है। उसने जो होटल का नाम बताया वो हार्डली हमारे को दूर से नज़र आ रहा था। ये होटल है, इसमें रश नहीं रहता। ये रश नहीं रहता, ये तो अभी तो सारा होटल बहुत पूरी तरह पैक्ड है, कहीं जगह नहीं मिल रही। कहते ये देखो जी भाऊ जी जो सच है वो मैंने बता दिया, इस पर ज़्यादातर जाते हुए लोग देखे नहीं हैं और इक्का दुक्का कोई जाता है, और तो कुछ नहीं, आप देख ले जाके पता कर लो। कहता थोड़ा हमारे को अचंभित तो हुआ, लगा तो सही यार ऐसा कैसे हो सकता है। और जब हम गए तो बाहर से देखा हमने, होटल बहुत बढ़िया लग रहा था बाहर से। हमने कहा शायद बहुत महंगा होता होगा है, इसलिए रुकते होंगे। यार हमने गाड़ी साइड में लगाई, 5 थे, एक पीछे सो रहा था, हमने उसको वहीं रखा। हमने उसको इशारा आवाज़ मार के कहा भाई जरा गाड़ी देखा, हम अंदर जा रहे हैं। हम चारों उतरे दोस्त। उतरने के बाद हम रिसेप्शन पे गए, देखा कोई था नहीं। एंट्री भी बड़ा इजी थी वहाँ रिसेप्शन तक। हमने आवाज़ें मारी 2-3, कोई नहीं निकला। हमने रिसेप्शन का जो टेबल था थपथपाया, थपथपाया तो रिसेप्शन के बैक साइड में एक रूम था।
रूम खुला, उनमें से एक आदमी निकले। ऊपर लगा हमारे को जैसे कोई कपड़ा बांध रखा है, पर वो सरदार जी थे, लंबे से थे। सरदार जी आए, ठीक उम्र थी उनकी। वो आए, उन्होंने हमारे को ऐसे करके देखा। अब जब उन्होंने देखा है तो हमारे को थोड़ी आंखें उनकी लगी गड़बड़ है। हमने कहा पी रखी होगी। ध्यान से देखा तो पता चला उनकी आंखें बहनी है। एक इधर जा रही थी, आंखें इधर जा रही थी। यह सच्चाई ऐसे ही था। अब उन्होंने पूछा, हाँ भाई बताओ। अब ये समझ नहीं आ रहा था वो इधर वाले से पूछ रहे हैं या मेरे से पूछ रहे हैं। मैं सेंटर में था, इधर भी दोस्त है, इधर भी दोस्त है। खैर वो हमने अपने मुंह पे हाथ रखा, हंसी को दबाया। हमने कहा जी रूम चाहिए। हाँ, कितने हो? हमने कहा जी कितने नहीं, 5 आदमी हैं हम तो, 5 हैं हम, और एक ही रूम चाहिए। वो 1 मिनट कुछ ऐसे जैसे होता है ना, गर्दन हिला के सोचने। फिर उसने कहा हाँ हो जाए, 1000 रुपये लगेंगे। हमने कहा ठीक है यार, कुछ नहीं होता, 1000 रुपये लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम के हिसाब से 1000 रुपये बहुत रहे। उसने आवाज़ मारी किसी को, नाम लेके, शायद उसने, उन्होंने बोला था नाम, बड़ा कुछ अजीब से नाम था। उन्होंने आवाज़ मारी और उसको बुलाया। बुलाए तो वो आए, महाराज जी कंबल लपेट रखा था, सिर पे साफा बांध रखा था, और आवाज़ भारी आवाज़ में, जैसे मोहित जी ने कहा, हाँ बताओ कैसे रात को तंग कर रहे हो? वो कहते वो ऐसे ही बोला। बड़ी अजीब सी बात है यार, अगर ऐसा बोला तो। मालिक सरदार जी है, वो घर का, वो वहाँ का, वो उसके अटेंडेंट है साथ में, और ऐसे बोल रहा है? कहता बिल्कुल ऐसे बोला था। कुछ उसकी आवाज़ से तो भाई हमारे को अजीब सा लग गया उस टाइम। पर मजबूरी का नाम डैश डैश होता है। हमारे को उस टाइम तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि साला आगे क्या होने वाला है, ऐसे ही बोल रहे थे वो। खैर उन्होंने उसको कहा भाई इनको कमरा दिखा दो, नीचे चले जाओ 5वीं वाले पे, वो कमरा दिखा दो। हमने कहा 5वीं वाले में क्या मतलब हुआ? कहते भाई ये ग्राउंड फ्लोर है, 5वीं मंजिल नीचे, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। हमने कहा जी 5वीं मंजिल नीचे जाना है, इसका यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं, ऊपर कोई कमरा नहीं है यहाँ पर ऊपर। उन्होंने गर्दन में लगा, भाई वही है, ऐसे करके भाई बड़ा सस्पेंस में होता है ना, हल्की सी हो ना, भाई वही है, लेना है ले लो। हम कहते यार 2 मिनट हम एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। पीछे बोला भाई जल्दी बताओ नींद आ रही है, और दूसरे कौन सा, भाई जल्दी बताओ नींद आ रही है। अब ये बात हुई, और इस आंखों में जैसे इशारा होता, हमने कहा हाँ ठीक है जी दिखाओ कमरा। हम ये कह के चले दिखाओ कमरा। तो उन्होंने ये बोला कि विक्रम जी जब हम वहाँ से चले, कहीं लाइट नहीं जल रही थी। वो जो अटेंडेंट था हमारा, उसके हाथ में टार्च थी, एक टार्च उसने हमको दे दी, एक खुद ले ली। ना तो वहाँ लिफ्ट थी, ना लाइट जल रही थी। हमने उसको कहा भाई लिफ्ट नहीं है? कहता नहीं है भाई लिफ्ट नहीं है, ऐसे ही है, सीढ़ियों से ही चलना पड़ेगा। अब हमारे को लग गए यार आज तो फंस गए पूरी तरह, बड़े गलत दिन वहाँ से चले हैं दिल्ली से। हमने कहा यार लाइट तो जला ले। भाई यही है लाइट तो, लाइट भी ना आया फिर, ऐसे ही बोला। उन्होंने कहा जनरेटर भी ना? ना जनरेटर तो ख़राब हो गया। अब वो अजीब सी सिचुएशन थी, क्या करें, पीछे मुड़े तो बाहर गाड़ी है उसमें सोना पड़ेगा, आगे चले तो अंधेरा है, सीढ़ियाँ इतनी, ये भी नहीं पता कितनी सीढ़ियाँ कितने नीचे जाना है। तो वो ये जो मोहित जी कर रहे थे वीडियो कॉल के ऊपर थे, तो उनके इम्प्रेशंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कहते जी चले, हमने अपनी टॉर्च जला ली, मेरे पीछे मेरे 3 फ्रेंड, 5वां उधर ही था, और हम उसके पीछे चलते गए। भाई वो हमको ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी साली अंधे कुएं में जा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा, नीचे घूम जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, नीचे घूम जा रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, फिर जा रहे हैं नीचे। अजीब सी सिचुएशन में फंस चुके थे, ऐसा लग रहा था साला दिमाग हमारा काम करना बंद कर चुका है, और हम चारों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था, बस उसके पीछे चले जा। जब हम नीचे पहुँचे तो नीचे एक गैलरी थी, कुछ रूम इधर जा रहे थे कुछ इधर जा, वो हमको लेफ़्ट साइड ले गया। लेफ़्ट साइड में राइट वाला कॉर्नर का मकान कमरा था, इधर भी कमरा थे, इधर भी कमरे थे, और इधर एक गैलरी के आगे से दरवाज़ा लगा हुआ था,
उसके पीछे हमारे को ऐसे स्पेस से चदरें लगा रखी थी उन्होंने, वो हमको समझ नहीं आया। उस टाइम तक तो समझ नहीं आया, बाद में तो सब समझ आ रहा था। वो ले गया, उसने ताला कुछ लगा नहीं हुआ था उनने कुंडी खोली, अंदर करा, अंदर जाके उसने एक लाइट जला दी छोटे वाली, जो 0 वाट के बल्ब होते। हमने उससे पूछा दोस्त यहाँ तो कुछ होगी लाइट, कहता भाई यही है बस। हमने कहा बाथरूम में, यही है बस। अब ये बड़ी ऐसे लग रहा था सारे हम जैसे जोकर बन चुके। अब वहाँ गए, अंदर देखा तो 2 बेड बिछे, 4 बेड थे, मतलब 2 बेड थे डबल वाले, तो 4 थे। हमने कहा एडजस्ट हो जाएंगे। तो उसमें हमारे में से एक फ्रेंड जो है, हमने कहा भाई सामान तो लाना ही, कहता हाँ ले आओ ऊपर से, मैं जा रहा हूँ तुम ले आओ। हमने कहा भाई हम कहाँ जाएंगे इतने अंधेरे में, नहीं नहीं ये दूसरी भी टॉर्च रख लो। कहता उसने दोनों टॉर्च दे दी। वो जो एक फ्रेंड था वो कहता मैं कोई नहीं होता, मैं बैठा हूँ यार, जाओ तुम, डरने की क्या बात है। उसने कहा ठीक है। वो बैठा और हम ऊपर चल दिए। हम ऊपर गए, रिसेप्शन से सरदार जी भी जा चुके थे, जो हमारा अटेंडेंट था वो तो रास्ते में भी कहीं गायब हो गया था। ऊपर पहुँचे, अपने मित्र जो उसमें था उसमें को गाड़ी से उठाया, सामान हम चारों लाद के घसीट के किसी तरह नीचे पहुँचे। नीचे पहुँचे तो वो जो सा था ना, उसको फीवर चढ़ गया था, वायद उसको फीवर चढ़ गया था। ये नई कहानी हो गई यार, उसको अचानक ऐसे कैसे फीवर हो गया। हमारा नीचे ऊपर जाने में लगभग 15 मिनट लगे थे। हमारे को समझ नहीं आया, वो कुछ बोल ही नहीं रहा, बहुत हाई फीवर हो गया। तो मोहित जी कहते हैं मुझे ना वहाँ डाउट होने लग गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई हमारे साथ आया बिल्कुल ठीक है, और ऐसे क्या बात हुई। कहते मैं अपने फ्रेंड को लिया, मैं बाहर आया, मैंने कहा थोड़ा देखूँ तो सही यार आसपास के रूम्स में कुछ है क्या। तो कहते जैसे ही आए मैं अपने दरवाजे से सामने देखा, मैं कहा इसी में देखूँ जहाँ के, वो उसमें कुंडी सी लग रही थी। वैसे कुंडी में नहीं लगा, ऐसे खुला मतलब बंद हुआ पड़ा था, कुंडी भी नहीं, उसमें भी अंधेरा था। कहते मैंने 2-3 बार नॉक करा कि भाई कोई है क्या, कोई आ ही नहीं, भाई हमने खोल दिया। कहते यार विक्रम जी जब वो आवाज़ आई ना, आज भी उसके खुलने की आवाज़ मेरे दिमाग को फाड़ देती है। बड़ी अजीब सी भयानक सी आवाज़ निकली थी दरवाज़ा खुलने की। वहाँ भी ये कह दो महमूद की एक फिल्म आई थी, जैसे वो दरवाज़ा खुलता तो उसने बोला से ऐसे करके। तो कहता वो खोला, अपने टॉर्च मारी अंदर, अंदर धूल, जैसे गए, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं जाले, वैसे ही हमारे मुंह पे जाला टकराया। ऊपर देखा जाले लगे पड़े, भाई ये है क्या तमाशा। अंदर बेड था, हमने बेड के ऊपर हाथ मारा तो पूरी मिट्टी धूल उड़ी उसमें से, इतनी मिट्टी थी उसमें। कहते हम बाहर आए, अचानक मैं जैसे निकल रहा था मेरा पैर टकरा गया नीचे प्लेट के ऊपर, थाली के नीचे देखा तो नीचे पट्टी प्लेट थी, उसमें 3 कटोरियाँ थी और वहीं गिलास पड़ा हुआ था पानी का, उसमें थोड़ा पानी भी था। उसमें टॉर्च मारी हमने, दोनों 2 फ्रेंड थे, एक अंदर है, हमने टॉर्च मारी, उसमें देखा यार ये सब्जियां खाई हुई हैं, ये क्या चक्कर है। मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, किसी तरह से उस दरवाजे को बंद कर दिया हमने। मतलब ये देख लो कि बिना मुड़े हमने उस दरवाजे को ऐसे खींच के बंद कर दिया। मैंने दोस्त को कह दिया था उसको इशारा कर दे तो चुप रही। मतलब उस प्लेट के उससे मुझे तो कोई साइंस मिलने लग गए थे कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो अनहोनी है। दोनों लेफ़्ट और राइट के रूम के सामने जो मैंने कहा पर्दा है वो भी खुला हुआ था, हमने उसको खोला, अंदर पर्दा हटाया तो अंदर फर्नीचर पड़ा हुआ था आधे जला टाइप का, जैसे आग लग जाती है ना तो उसमें आधा जला हुआ पड़ा आधा वैसा पड़ा। अजीब सी स्मेल आ रही थी वहाँ से, हमने उसको बंद करा, स्मेल उस कमरे से भी आ रही थी जैसे कुछ अजीब सा जल जाता ना जी, वैसी स्मेल थी। हम गए भाई साहब, हल्का सा इशारा हुआ हमें कि निकलो यहाँ से। हम चारों ने सामान उठाया, उसको पकड़ा हमने, दोनों टॉर्च उठाई, वो जो लाइट जल रही थी वो लाइट जलती रही, बीच में जहाँ भी हमने देखे कि पॉइंट्स हैं लाइट के सब जला के देख लिए, कुछ नहीं जल रहा। 1-2 जगह हमको लगा कि यार यहाँ तो कुछ दीवारों के ऊपर निशान हैं, जैसे आग लगने के निशान होते हैं। ऊपर जो थी छत के ऊपर की तरफ, क्योंकि वुडन था वो, तो छत का जो वुडन का ऊपर का हिस्सा था वो भी जला पड़ा। तो हमारे को लगा यार कोई ना कोई ऐसा, कोई बहुत ही भयंकर दुर्घटना यहाँ घटी है जो हमारे को बताया नहीं जा रहा।
वहाँ से चुपचाप ऊपर निकलते गए। मोहित कहता हम सब दोस्तों को ऐसे लग रहा था, महसूस हो रहा था यार हमारे पीछे मूवमेंट्स हो रही है, जैसे हमारे पीछे कुछ चल रहा है धीरे धीरे। पर हमने मुड़ के नहीं देखा, मजबूत हाथों से हम पकड़े रहे और वहाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और ये कहते हुए हम ऊपर आए। हम ऊपर आए, फिर आवाज़ मारी, सरदार जी फिर अंदर से निकले, वैसी शक्ल बनाए। हमने सरदार जी को कहा भाई ये क्या चक्कर है, आपने ये कहाँ ले गए हमारे? नीचे तो वो अजीब से कमरे हैं और वो कमरा खुला पड़ा है, नीचे प्लेटें पड़ी हुई हैं खाने की वहाँ पर, और आदमी कोई नज़र नहीं आ रहा हमारे को, ये क्या है? कोई कुछ चीज़ छुपा रहे हो आप, हमारे को बता नहीं रहे। उसने कहा हाँ एक दुर्घटना हो गई थी 1960 में उसमें हाँ दुर्घटना हो गई। हमने क्या कि आग लग गई थी? तो हल्का सा मुस्कुराया, बस इतना ही करा। हम नहीं रुके जी, हम वहाँ से निकले हैं बाहर, गाड़ी में सामान डाला, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। ऐसे लग रहा था पीछे रीढ़ की हड्डी में हमारी सिरन सी चल रही हो। उस साथ में जो फ्रेंड था उसका बड़ा हाई फीवर था उस टाइम भी, ऐसे लग रहा था 103 104 का फीवर होगा। हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये ऐसा क्या हो गया। वहाँ से हम दौड़े बहुत, तब तक सुबह के 3:15 3:30 बज चुके थे। घड़ी भी नहीं देखी पर अंदाज़ा हो गया था हमारे को कि 3:15 3:30 का है टाइम। मुझे ध्यान आ गया था कि बस अड्डे के पास एक चाय वाला बैठता है। हमने गाड़ी दौड़ाई, वहीं जाके रुके, चाय वाले से चाय पी और उससे पूछा यार वहाँ एक ऐसे इस नाम से होटल है, क्या चक्कर है उसका? बोले वो वहाँ क्या करने गए थे आप? वहाँ तो वो जाता भी नहीं, वो तो बंद पड़ा हुआ। हमने कहा कि नहीं भाई हम तो उस होटल के अंदर गए हैं। वो शक्ल देखने लगे, यार क्या बात कर रहे हो, उसके अंदर तो आग लगी थी और डेथ भी हो गई थी। जो वहाँ पर आए हुए थे कस्टमर, उनकी आग लगने से डेथ हो गई थी। भाई हम तो मतलब हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम शिमला में रुके। हमने कहा यार आप सही कह रहे हो? कहते भाई वहाँ कोई नहीं जाता रात को रुकने। हमने कहा जी वहाँ सरदार जी वो मिले थे। कहते हाँ वो केयर टेकर है, वो भी बावला हो चुका, उसकी फैमिली मेम्बर थे, उनकी भी उस आग के अंदर डेथ हो गई थी। उनका लड़का ये है पर ये अब उसी के अंदर रहता है। अरे बहुत अजीब सी सिचुएशन है यार, बहुत अजीब सा लगा हमारे को। हम वहाँ से भागे जी दिल्ली। घर पहुँचे तो दोपहर हो चुकी थी। घर आके मैंने भी अपने पेरेंट्स को बताया, उनको बताया, और वो लड़का जो उनसा था उसको डॉक्टर के पास लेके गए, दवाई दी। शाम तक उसका फीवर उतरा। उनके पेरेंट्स को बताया, उन्होंने उसी टाइम, उनके कोई जानकार थे जो इस तरह के देखते हैं चीज़ों को, वो आए, उनको बताया कि ऐसी सी बात है। उन्होंने जो भी था अपनी तरफ से तवीज़ और वो सब कुछ गले में और यहाँ बांध दी। हमने उससे पूछा भाई हुआ क्या था? उसने कहा यार जब आप लोग ऊपर चले गए मैं वहाँ बैठा हुआ था आराम से, अचानक मुझे लगा कि सामने के उससे कोई बाहर निकला है, 3 आदमी वो निकले हैं। मुझे उनकी छाया महसूस हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कोई घूर रहा है। मैं बहुत तेज़ चिल्लाया था पर आसपास कोई था नहीं, कोई नहीं था आसपास। और अचानक मुझे लगा कि मेरे गर्दन की तरफ कुछ हाथ आया और मैं बेहोश हो गया उसके बाद। और अब उसके बाद होश आया है। वो कई दिन तक वो घबराता रहा जी। खैर आज भी वो कहता है, उन्होंने बताया मोहजिन आज भी हमारे वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। शिमला हम उसके बाद कई साल तक नहीं गए, लगभग कहते 10 साल के बाद मैंने जाना शुरू करा था, पर मैं उस होटल की तरफ कभी नहीं गया। तो ये दोस्तों उन्होंने ये कहानी बताई है सारी। एक कहानी उन्होंने और भी बताई थी, ये इंसिडेंट उन्होंने बताया था, वो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगा। वो भी बड़ा भयानक इंसिडेंट है। बिल्कुल रोड के ऊपर चलते हुए उन्होंने बिल्कुल 1 to 1 उस चीज़ को देखा, उन एक्टिविटीज़ को देखा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।